नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में आज एक बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है अदानी हिंडनबर्ग से रिलेटेड केस का आना और उसमें कोटक का नाम आता हुआ दिख रहा है। आज अगर आप यहाँ पे देखें स्टॉक प्राइस के लिहाज से तो टॉप लूजर में कहीं ना कहीं कोटक बैंक था। 2.5% की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है लगभग 1763 पे। इंट्राडे में देखें तो ये गिरावट और भी हावी थी, लगभग 4% के आसपास तक की गिरावट थी। लगभग 1737 का लो जो था वो यहाँ पे छुआ था कोटक के स्टॉक में इंट्राडे में। लेकिन रिकवरी होती हुई दिखाई दी सेकंड हाफ में थोड़ी, और ये स्टॉक 1763-65 के आसपास जो वो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के दिन यहाँ वॉल्यूम भी बड़े जबरदस्त होते हुए दिखाई दे, 96,22,000 शेयरों के आसपास का। तो क्या ये स्टॉक में अब इन्वेस्टर्स को रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, वो सारी चीज बात करेंगे और न्यूज क्या है उसको थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें अदानी हिंडनबर्ग का जो केस था उसमें कोटक बैंक ने ओवर ऑफशोर फंड जो होते हैं उसका यूज किया है बैठ कर अदानी के अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। ऐसा यूएस के शॉर्ट सेलर का कहीं ना कहीं कहना है। के आई ओ एफ यानी कि अगर हम माने कोटक इंडियन ऑफशोर फंड, जिसने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अदानी ग्रुप में जो है वो क्रिएट की थी हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आने वाली थी उससे पहले, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े गेन जो है वो इस कंपनी ने कमाए हैं ऐसा मानना है। और कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो देखने को मिल रही है और ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी ने हिंडनबर्ग को यहाँ पे शो कॉज नोटिस दिया है और उसमें पूछा है। तो यहाँ पे हिंडनबर्ग ने भी सेबी से यही कहा है कि वो कोटक का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं और कहीं ना कहीं कोटक को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, बल्कि जो कि वो इंडिया का बड़ा फंड है तो उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और हमें ये चीज में बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंटरनली होती हुई दिखाई दे रही, तो उसका एक इम्पैक्ट जो था वो कोटक पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उतना कोई खास बड़ा इफेक्ट नहीं था जैसा कि उस समय अदानी के केस में देखने मिला था, जहां पे लगभग लगभग अदानी की तो ऑलमोस्ट 50% संपत्ति जो थी उस समय इस न्यूज के आने के बाद साफ हो गई थी। बड़े बड़े जो स्टॉक्स थे उस कंपनी के लगभग ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी तेजी से जो न्यूज थी वो बहुत काम करती हुई दिखाई दी, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। और उस केस में कहा भी गया था कि हिंडनबर्ग ने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जो है वहां पे शॉर्ट सेलिंग करके अदानी ग्रुप में कमाया है। तो ये सारी चीजें तो होती हुई दिख रही है, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बॉन्ड्स में ईटीएफ में ये सारी चीजों में भी कोटक ने शॉर्ट्स करे हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा मुनाफा जो है वो यहाँ पे कमाया गया है। तो अब ये चीज कैसी है, क्या है इसका जो है इम्पैक्ट, वो तो आगे निकल के आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं चार्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको समझना होगा। तो हमने देखा था 1840 के आसपास का जो लेवल था वो 24 अप्रैल के दिन लगा था, जिसके बाद एक खबर आई थी मार्केट बंद होने के बाद कि ये अपने नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर सकते, साथ ही साथ नए कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन माध्यम से। और उसके बाद हमने देखा था अगले दिन 10-15% तक की बड़ी गिरावट जो थी वो कोटक में देखने मिली थी और स्टॉक कहीं ना कहीं 1600 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद से ही कहीं ना कहीं स्टॉक धीरे धीरे रिकवर हुआ और फाइनली अभी हम देखें तो एक दो दिन पहले 1840 तक के वो लेवल रिटेस्ट हुए जहां से ये गिरावट चालू हुई थी। तो लगभग 3 महीने का समय लगभग लगा, लेकिन लगभग 2-3 महीने के वक्त में ये स्टॉक ने पूरी रिकवरी लिखा दी और फिर ये स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और उसी वक्त फिर से आज के दिन एक इस टाइप की खबर आती हुई दिख रही है और हमने देखा जहां से स्टॉक एक गैप अप खुलता है कहीं ना कहीं 1820 के आसपास, क्योंकि कल की अगर आप क्लोजिंग देख रहे हैं 1808 के आसपास की थी और जैसे ही गैप अप खोला वहां से कंसिस्टेंट सेलिंग देखने मिली, बड़ी शार्प सेलिंग जो होती हुई दिखाई दी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो क्या यहाँ पे बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन आपने देखी है, लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन अगर मैं आपसे बात करूं 2021 में जो टॉप लगा था अक्टूबर के महीने में लगभग 2200-2250 के आसपास का, वहां से अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक को तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक बना हुआ है और बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के आसपास के अपर है जो कि लगभग 1840-1850 की रेंज में आता है, उसके आसपास ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है। साथ ही साथ जो 1840-50 का जो रेजिस्टेंस जोन था जो कि अप्रैल के महीने में लगा था, वहां पे रिटेस्ट करके एक बार यहाँ पे आपको पुल बैक देखने को पीछे की तरफ मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करें तो 1700-1680 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उस लेवल के आसपास आता है तो डेफिनेटली वो एक लेवल अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल हो सकता है। वो आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली चीज है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि एक बड़ी तेज गिरावट जो कि हमने देखी थी अप्रैल के महीने में आती हुई दिखाई दी थी,
उसके बावजूद भी ये स्टॉक पूरा रिकवर हो गया 1-2 महीने में। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो स्टॉक गिरेगा जरूर, लेकिन ये स्टॉक पिछले 4-5 सालों का अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मर है। ये पिछले 4-5 साल में कहीं नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो बहुत जबरदस्त रिटर्न बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाउन साइड रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक में पिछले 4-5 सालों में इसकी जो कमाई है, इनकम है, रेवेन्यू है, सब कुछ बड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सब कुछ लगातार कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन जो है वो इस स्टॉक में बहुत हो चुका है। प्राइस वाइज भी अगर आप देख रहे हैं तो एक रेंज में ही स्टॉक कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 1600 से लेकर 1800-1900 की जो रेंज बनी हुई इस स्टॉक में पिछले 2-3 सालों से, उस रेंज के अपर साइड या लोअर साइड के आसपास ही में आपको ये स्टॉक देखने को मिलता है। लोअर साइड आता है आप खरीद लें, ऊपर साइड आता है प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन क्या ये स्टॉक अब एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। अगर ये स्टॉक अब ब्रेकआउट करता है तो फिर बहुत लंबी तेजी जो है वो इस स्टॉक को देखने मिल सकती है। यहाँ पे रिस्क है 100-125 रुपए के आसपास का, 100-150 रुपए तक का रिस्क आप मान के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बने रह सकते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में तो जो लॉन्ग टर्म के नाम से इस स्टॉक में बैठे हैं उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं बना है, कहीं ना कहीं वो एक रेंज में फंस के रह गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप पेशेंस रखते हैं और अगर 3-4 साल का व्यू है डेफिनेटली, तो ये स्टॉक आपको एक बड़ा रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सारे बैंक जब चल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा एक्सिस, आईसीआई और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनमें आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला, लेकिन पिछले 2-4 सालों में अगर आप देख रहे हो तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये दो बैंक जो है वो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे सेक्टर चर्निंग देखने मिलती है और अगर दूसरे बड़े बैंकों से पैसा निकलता है तो फिर इन बैंकों में पैसा अगर इनफ्लो आता है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। अब ये खबर कितनी ज्यादा काम करेगी, या इस खबर में कोई सच्चाई है नहीं है, या फिर इसका खबर खाली एक बेस है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बाउंस बैक भी एक शार्प देखने को मिल सकता है। 1840-1850 एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर उसके पार निकलता है और टिकने की कोशिश करता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो फिर आप यहाँ समझ सकते हैं कि शायद एक बार स्टॉक 1900-2000 की तरफ जाने के लिए तैयार होगा, और ये पुराना जो इसका ट्रेंड था वो शायद अब यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। और अगर यहाँ से कोई न्यूज आती है नेगेटिव साइड पे तो 1680-1700 के रेंज के आसपास तक अगर करेक्शन मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल हो सकता है, जहां पे एक अच्छे खासे करेक्शन पे इन्वेस्टर्स एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप ट्रेडर है तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन हेज जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी बुरी न्यूज आती है जिसकी एक्सपेक्टेशन अगर किसी को नहीं है और ओवरनाइट ऐसी कोई न्यूज आती है तो डेफिनेटली फिर बड़े गैप अप या गैप डाउन में आपको एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस और हेजिंग अपनी जो है वो प्रॉपर यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।